दोस्तों, बिजनेसमैन और एमएसएमई की सबसे बड़ी चिंता आज यही है कि जो बैंक्स हैं वो उनको लोन नहीं देते हैं और इनफैक्ट कभी लोन देते भी हैं या एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ लोन देना है। तो वो उनसे इतने डॉक्यूमेंट्स मांग लेते हैं कि उन डॉक्यूमेंट की लिस्ट को पूरा करते करते इतना वक्त निकल जाता है कि जिस पर्पस के लिए वो लोन अप्लाई किया गया था वो पर्पस ही डिफीट हो जाता है। और इसी बीच में हमारे बिजनेसमैन भाई अपने बिजनेस फ्रेंड से या अपनी फैमिली मेम्बर से लोन लेके काम चला लेते हैं। तो दोस्तों, इनफैक्ट ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि जब भी आप कभी बैंक जाते हैं तो बैंक मैनेजर या तो आपसे मिलने से मना कर देता है या फिर वो मिलता भी है तो बेमन से आपसे मिलता है और थोड़ा आपको टालने की कोशिश करता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में गवर्नमेंट की स्पेशल स्कीम के बारे में बात करेंगे, ECLGS स्कीम के बारे में, जो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर लॉन्च करी थी। तो लास्ट ईयर से अब तक उस स्कीम के अंदर बहुत से चेंज आ गए हैं। गवर्नमेंट ने क्या नए नॉर्म्स डाले हैं, उसके अंदर कौन सी नई इंडस्ट्री, कौन से नए सेक्टर्स इंक्लूड कर लिए हैं, लोन की लिमिट कितनी बढ़ा दी हुई है, उसके अंदर कितनी उसकी जो एक्सटेंशन टर्म कर दी हुई है। जैसे आज वो स्कीम से 30 सितंबर तक वैलिड है। तो ऐसी तमाम जानकारी और इससे भी ज़्यादा, इससे भी बहुत कुछ ज़्यादा इस स्कीम के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम लोग आगे जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी बड़ी होने वाली है बट क्योंकि इंपॉर्टेंट है और क्रिटिकल है तो इसलिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए सो दैट आप हर क्रिटिकल पॉइंट को जान सकें और कल को कोई बैंक मैनेजर या कोई बैंक स्टाफ आपको घुमा ना सके। दोस्तों, मैं हूं आपको दोस्त जय पंचोली और आप हैं आपके अपने चैनल मनी इकोनॉमी पे। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिए अपने बिजनेस कम्युनिटी में, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल जाए और आप ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन टाइमली जान सकें। तो दोस्तों, चलते हैं, देखते हैं स्कीम की पूरी डिटेल। हे फ्रेंड्स, इस स्कीम के लॉन्च होने पर मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां पे मैंने इसकी पूरी जानकारी दी थी और सारे एस्पेक्ट्स कवर किए थे। अगर आपने मेरा वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ECLGS स्कीम के हाल ही के चेंजेस पे क्लैरिफिकेशंस को लेकर आप में से कुछ दोस्तों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि इस पे भी एक वीडियो बनाइए, क्योंकि इस स्कीम के 4 वर्जन अभी तक हो चुके हैं और काफ़ी कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको इस स्कीम की सारी डिटेल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। अगर फिर भी उसके बाद भी आपको कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप बेझिझक मुझे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए इस स्कीम के सारे नॉर्म्स और सारे सिनेरियोज और सारे क्लैरिफिकेशन हम जान लेते हैं आगे। तो दोस्तों, इस स्कीम के लॉन्च होने से लेकर अब तक इसके 4 वर्जन आ चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो जो ECLGS 1.0 जो वर्जन था, जो ओरिजिनल इसकी लॉन्चिंग थी, वो मई 2020 में हुई थी और अगस्त 2020 में उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। देन ECLGS 2.0 आया 26 नवंबर 2020 को। उसके बाद 3.0 आया मार्च 2021 में और लेटेस्ट जो वर्जन आया है 4.0 इस स्कीम का, वो 1 मई 2021 को आया है। आगे चलते हैं, स्कीम के फीचर्स जान लेते हैं। तो ये स्कीम जो दोस्तों लॉन्च की गई थी, ये बिजनेस कम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए की गई थी, क्योंकि बिजनेसेस जो हैं कोविड की वजह से काफ़ी फाइनेंशियली वीक हो गए थे, काफ़ी फाइनेंशियल क्रंच आ गया था, क्योंकि सारे बिजनेस जो है लॉकडाउन के अंदर बंद हो गए थे, लोगों का मूवमेंट बंद हो गया था। इस स्कीम की जो सबसे खास बात है या जो इस स्कीम का USP आप कह लीजिए, वो ये है कि इस स्कीम को गवर्नमेंट 100% गारंटी दे रही है अपनी NCGTC के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, इस स्कीम में आपको अलग से कोई भी गारंटर या कोलेटरल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बैंक, कोई NBFC आपसे गारंटर या कोलेटरल मांगता भी है तो आप उस स्कीम के नॉर्म्स उसको बता सकते हैं, और अगर वो फिर भी नहीं मानते हैं तो आप NCGTC में शिकायत कर सकते हैं इसकी। दोस्तों, इस स्कीम के अंदर जो मैक्सिमम लोन था 1.0 जो स्कीम थी, उसमें मैक्सिमम लोन 10 करोड़ का था, लेकिन अब आप इस स्कीम के अंदर 200 करोड़ रुपए तक का लोन ले सकते हैं। जी हाँ, अगर आप स्पेसिफाइड सेक्टर्स के पार्ट हैं तो आप 200 करोड़ रुपए तक का अनसिक्योर्ड लोन ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि गारंटी आपको कुछ नहीं देनी है, अलग से गवर्नमेंट खुद से गारंटी दे रही है।
इस स्कीम की अगर टाइमलाइंस देखें अक्रॉस द वर्जन, तो पहले ओरिजिनली ये 31 अक्टूबर 2020 तक वैलिड थी, फिर दिसंबर 2020 इसकी वैलिडिटी हुई, फिर मार्च 2021 तक ये वैलिड थी, उसके बाद जो लास्ट वैलिडिटी थी वो जून 2021 तक थी, और अब गवर्नमेंट ने इसकी वैलिडिटी 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दी है। इस स्कीम के अंदर ओरिजिनली जो टेनोर अप्रूव किया गया था वो 4 ईयर्स के लिए किया गया था, जिसमें पहले साल कोई ईएमआई नहीं देनी थी और सिर्फ उस पर इंटरेस्ट ही सर्विस करना था। ईएमआई सेकेंड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट होनी थी। जब ECLGS 3.0 इंट्रोड्यूस हुआ तो इस स्कीम का टेनोर 4 साल से बढ़ा के 6 साल कर दिया गया, और पहले 2 साल तक कोई ईएमआई नहीं जानी है, सिर्फ इंटरेस्ट ही जाएगा। जो आपकी ईएमआई स्टार्ट होनी है वो थर्ड ईयर ऑनवर्ड स्टार्ट होनी है। इंटरेस्ट रेट, तो इस स्कीम का जो ओरिजिनल इंटरेस्ट रेट जो इस स्कीम में डिफाइन किया गया था बैंकों के लिए 9.25% यानी 9.25%, एनबीएफसीज के लिए 14% ये डिफाइन किया गया था। जब ECLGS 4.0 आया तो ब्लैंकेट 7.5% इंटरेस्ट रेट तय कर दिया गया। किसके लिए? हॉस्पिटल्स के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए, नर्सिंग होम्स के लिए जो ऑक्सीजन प्लांट सेट करेंगे। तो इसका नेट मतलब यह हुआ कि जो भी ये एंटिटीज हैं, हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेजेस वगैरह, अगर ये ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करते हैं तो फिर उनको जो लोन मिलेगा इस स्कीम के तहत बिना किसी गारंटी के वो 7.5% की रेट से मिलेगा, चाहे वो बैंक से लोन लें चाहे किसी एनबीएफसी से लोन लें। और ये भी बहुत खास फीचर है इसका कि अगर आप स्कीम में जो लोन लेते हैं और अगर आप वो टाइम से पहले चुकाना चाहते हैं तो इस स्कीम पे आपको कोई फोरक्लोजर चार्जेस या प्री पेमेंट चार्जेस या प्री पेमेंट पेनल्टी कुछ नहीं देना है दोस्तों। कुछ भी नाम से, किसी भी नाम से बैंक, एनबीएफसी आपसे इस स्कीम में प्री पेमेंट का पैसा नहीं मांग सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। और तो इस स्कीम के एलिजिबल क्राइटेरिया क्या हैं? तो सबसे पहला ये है कि इसमें चाहे बिजनेस एंटिटीज हैं, एमएसएमईज हैं, इंडिविजुअल हैं, सब इस स्कीम के अंदर एलिजिबल है। जी हाँ दोस्तों, छोटे बिजनेस से लेके बड़े बिजनेस तक, मंझले बिजनेस तक, इसमें सभी एलिजिबल हैं। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। इसके अंदर जो एनुअल टर्नओवर या रिसीट की जो रिक्वायरमेंट थी 1.0 के अंदर वो 250 करोड़ या उससे कम का होना चाहिए था। लेकिन जैसे ही ECLGS 3.0 आया, जैसे ये वाला वर्जन आया, उस वर्जन ऑनवर्ड्स ये जो टर्नओवर लिमिट या रिसीट की जो रिक्वायरमेंट थी ये भी खत्म कर दी गई है। अब इसके अंदर एलिजिबल कैसे होंगे? इसमें एलिजिबल ऐसे होंगे कि फरवरी 29, 2020 को जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपोजर था अक्रॉस द बैंक्स एंड BFCs, यानी कि अगर सपोज करिए कोई कस्टमर है मिस्टर रामलाल, अगर उनका एक्सपोजर चाहे उन्होंने 2 बैंकों से और एक एनबीएफसी से मिला के 3 लोन ले रखे हैं और उन सबका एक्सपोजर 50 करोड़ रुपए के अंदर है तो वो स्कीम के अंदर एलिजिबल हैं। अगर फरवरी 29, 2020 को ऐसा एक्सपोजर है तो इसमें एक राइडर आ गया है ECLGS 2.0 के अंदर कि जो 26 स्पेसिफाइड सेक्टर कामत कमेटी ने इसके अंदर आइडेंटिफाई किए थे उनके लिए लिमिट 50 करोड़ रुपए ना होके अप टू 500 करोड़ रुपीज है, यानी कि 50 करोड़ से लेके 500 करोड़ रुपीज है। अब आप पूछेंगे कि उन 26 सेक्टर का क्या होगा अगर उनमें से किसी एक का भी एक्सपोजर 50 करोड़ से कम है? तो दोस्तों अगर 50 करोड़ से कम है तो 1.0 में कवर हो जाएगा, अगर 50 करोड़ से 500 करोड़ के अंदर है तो 2.0 में कवर हो जाएगा। इसी डेट को यानी फरवरी 29, 2020 को ऐसा कोई भी अकाउंट NPA या SMA2 नहीं होना चाहिए दोस्तों, या कोई भी EMI आपकी 60 दिन से ऊपर ओवरड्यू नहीं होने चाहिए। तो नेट इस नॉर्म का मतलब ये है कि आप बैंक के डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए, NPA नहीं होने चाहिए फरवरी 29, 2020 का जो बैंक डेटा देखेगा आपको लोन देने के लिए। आगे चलते हैं, लोन एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। ये सबसे खास टॉपिक है और मेरे हिसाब से आप सभी इस चीज में इंटरेस्टेड होंगे कि लोन कितना मिलेगा, तो वो भी समझ लेते हैं। तो इस स्कीम में अप टू 20% ऑफ ओवरऑल लोन एक्सपोजर आपको मिलेगा, यानी कि जो भी आपका लोन एक्सपोजर जो हमने पिछली साइड में देखा कि अक्रॉस द बैंक्स NBFCs जो भी आपके लोन चल रहे हैं उस लोन के ऊपर आपको 20% तक का लोन मिलेगा। तो जो ये लोन मिलेगा ये फंड बेस्ड लिमिट पे मिलेगा।
तो इसका एग्जाम्पल है कि अगर आपका एक्सपोजर 50 करोड़ रुपए का अगर कहीं भी है किसी एक्सटर्नल बैंक या एनबीएफसी वगैरह में, तो आपको जो लोन कैसे मिलेगा, 50 करोड़ का 20% कितना हुआ, 10 करोड़। यानी कि आप 10 करोड़ तक का लोन ले सकते हैं इस स्कीम में बिना किसी गारंटी, बिना किसी कोलैटरल के। दोस्तों एकदम अनसिक्योर्ड है। गारंटी कौन दे रहा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी गारंटी की एकदम 100% वैल्यू है मार्केट के अंदर। ECLGS 3.0 में इसमें बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छा बदलाव आया है कि जो भी सेलेक्टेड सेक्टर की इंडस्ट्रीज हैं, तो वो सेलेक्टेड सेक्टर कौन से हैं? एविएशन हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गया। अगर इसी किसी फील्ड से रिलेटेड कोई एंटिटी है तो उसके लिए ये लिमिट 10 करोड़ ना होके 200 करोड़ हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको 40% तक का एक्सपोजर मिल सकता है। तो जो भी एक्सपोजर है उसका 40% तक का लोन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो आपको 500 करोड़ का 40% आपका 200 करोड़ हो गया। तो 200 करोड़ या 40%, विच एवर इज लोअर। जी हाँ दोस्तों, और समझ लेते हैं। तो ये जो फंड बेस पे जो स्टार लगा रखा है, तो ये भी एक चेंज आया है ECLGS 2.0 में। जो 26 जो स्ट्रेस सेक्टर थे जो कामत कमेटी ने नोटिफाई किए थे, अगर उस सेक्टर में से किसी को हम लोन देते हैं तो फिर वहां पे फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों ही लिमिट देखी जाएगी। आगे चलते हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस क्या हैं वो समझ लेते हैं। ये भी बहुत क्रिटिकल कंडीशंस है। अगर आप एक GST रजिस्टर्ड बिजनेस हैं तो आपको इस एप्लीकेशन के साथ साथ एक GST सर्टिफिकेट भी देना होगा अपना। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो आपको एक मैनेजमेंट सर्टिफिकेट देना होगा जो ओरिजिनल पर्पस बताएगा कि भाई आपने जो ओरिजिनल लोन लिया था वो बिजनेस पर्पस के ही लिए लिया था। और आप ये जो मैं आपको तीसरी कंडीशन बता रहा हूँ, ये बेहद खास कंडीशन है और बहुत क्रिटिकल कंडीशन है कि आप जो है लोन उसी बैंक में या NBFC में अप्लाई कर सकते हैं जहां पे आपका लोन चल रहा है। अगर आपका लोन किसी एक से ज्यादा NBFC या बैंक में चल रहा है तो आप किसी भी बैंक या NBFC को अप्रोच कर सकते हैं इस लोन के लिए। बट यह है कि फिर आप जिस बैंक से या NBFC से ले लेंगे तो उसके बाद दूसरी NBFC या बैंक को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको जो यहाँ पे लोन मिल रहा है ये आपके टोटल एक्सपोजर पे मिल रहा है। वो सिर्फ उसी बैंक के एक्सपोजर से नहीं है, जो तमाम बैंक और NBFC जिनसे आपने लोन ले रखा उन सब का एक्सपोजर क्लब करके जो भी फाइनल लोन एक्सपोजर आया उस पर आपकी 20% या 40% जो भी आपकी एलिजिबिलिटी, उस हिसाब से एलिजिबिलिटी निकाली जाएगी। तो दोस्तों ये स्लाइड बहुत क्रिटिकल और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। ये स्टेज वाइज मूवमेंट है ECLGS स्कीम का कि ECLG स्कीम में अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं। जो 4 वर्जन आए हैं ECLGS, ये सब उसकी डिटेल है कि हर वर्जन के अंदर क्या क्या चेंज हुए। तो दोस्तों सबसे पहले जो 1.2 आया इस स्कीम का, उसमें मेन स्कीम लॉन्च हुई मई 2020 के अंदर। देन जो ECLGS 2.0 आया उसके अंदर देखिए क्या बड़े बड़े बदलाव हुए हैं। 26 जो स्ट्रेस्ड सेक्टर्स थे वो आइडेंटिफाई किए गए और वो ऐड किए गए कामत कमेटी के द्वारा। तो ये जो 26 स्ट्रेस्ड सेक्टर हैं इसके अंदर थोड़े से अलग से नॉर्म साथ में दिखाए गए, कुछ रेशोज जो हैं वो ऐड किए गए कि इन इंडस्ट्री के कुछ वो रेशोज भी देखे जाएं और उस इंडस्ट्रीज के लिए आपका जो एक्सपोजर होना चाहिए वो 50 करोड़ से 500 करोड़ के बीच में होना चाहिए। तो जो 50 करोड़ से नीचे एक्सपोजर वाले जो सेक्टर्स होंगे वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि वो फिर ECLGS 1.0 के नॉर्म्स में फॉल करेंगे। देन जो एक और बड़ा बदलाव जो ECLGS 2.0 में आया वो था 5 ईयर का टेन्योर। जी हाँ दोस्तों, तो ओरिजिनल जो टेन्योर वो 4 साल का था, बट इस स्कीम के अंदर टेन्योर को बढ़ा के 5 साल कर दिया गया। फिर जो टाइमलाइन इंक्रीज की गई वो भी क्रिटिकल थी, मार्च 2021 से बढ़ा के 30 जून 2021 कर दी गई। तो ये भी रिलीफ था काफ़ी इंडस्ट्रीज के लिए, बिजनेसमैन भाइयों के लिए। देन 3.0 आया। देन सब्सिक्वेंटली उस टाइम के ऊपर हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल एंड टूरिज्म, लेजर एंड स्पोर्टिंग सेक्टर्स को इस स्कीम के तहत लाया गया। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक काफ़ी हद तक बहुत अलग जो दूसरे सेक्टर्स थे वो सब तो रिकवर कर गए थे, लेकिन हॉस्पिटैलिटी, ट्रैवल, टूरिज्म पे फिर भी चेक थे लोग, फिर भी मूवमेंट में घबरा रहे थे, बाहर जाने में घबरा रहे थे।
होटल में रुकने के लिए घबरा रहे थे, और इनफैक्ट गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन तब भी जारी थे, तो इसलिए इस सेक्टर को जो है इस स्कीम के एम्बिट में लाया गया। देन जो टेनोर इंक्रीज, बहुत बड़ा चेंज यहाँ फिर से किया गया 2.0 के बाद में। यहाँ पे टेनोर ओरिजिनल 4 साल से 5 साल किया गया 2.0 में, और इस स्कीम में 3.0 में ये 6 साल कर दिया गया। और इसके साथ साथ जो इंटरेस्ट रीपेमेंट का पीरियड है वो भी बढ़ा दिया गया 12 महीने से। तो टोटल जो पहले 2 साल हैं कोई ईएमआई नहीं पे करनी है, सिर्फ इंटरेस्ट पे करना है। ईएमआई शुरू होनी है पहले 2 साल के बाद में, यानी तीसरे साल से। देन ECLGS जो फंडिंग है, जो इसकी एलिजिबिलिटी है वो 40% या 200 करोड़ विच एवर इज लोअर कर दी गई है इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए, जो आपको मैंने बताई हॉस्पिटलिटी, ट्रेवल एंड टूरिज्म। तो ये सिर्फ इसी इंडस्ट्रीज के लिए किया गया है। इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है वो भी मैंने आपको पीछे वाली शीट में बता दिया है। अगर आपको फिर से वो समझनी है तो पीछे देख सकते हैं। तो अब हम लोग ECLGS 4.0 जान लेते हैं, जो सबसे लेटेस्ट और सबसे ताज़ा बदलाव किए गए हैं इस स्कीम के अंदर। तो सबसे बड़ा जो बदलाव इस स्कीम में किया गया है वो है कि इस स्कीम का साइज 3 लाख करोड़ से बढ़ा के 4.5 लाख करोड़ कर दिया गया है। जी हाँ, 1.5 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ इस स्कीम के अंदर बढ़ा दिया गया है। तो इस स्कीम का जो टाइमलाइन है वो बढ़ा के 30 सितंबर 2021 कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा रिलीफ है कि लोगों को, बिजनेसमैन को, बिजनेस कम्युनिटी को टाइम मिल गया है कि इसके अंदर जो लोन ले सके, अपने इंडस्ट्री को दोबारा रिवाइव कर सके। ये जो टाइमलाइन कंसेक्यूटिवली बढ़ी है उसका रीज़न भी ये है कि आपकी जो सेकेंड वेव आ गई थी उसने भी आपके बिजनेसेस को फिर से डिस्टर्ब किया। उसने जो है लॉकडाउन के अंदर बिजनेस का जो मूवमेंट है, बिजनेस का जो वर्किंग है वो बंद किया, लोगों का मूवमेंट बंद हुआ, तो उस चक्कर में बिजनेस चल ही नहीं पाए। तो इसलिए ये टाइमलाइन इंक्रीज हुआ। और इस टाइमलाइन में जो बदलाव किया गया वो सितंबर 2021 तक तो उसको वैलिड किया गया, लेकिन साथ साथ ये भी बोला गया कि इसके अंदर जो डिसबर्समेंट होगा वो 31 दिसंबर 2021 तक अलाउड है। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपकी फाइल 30 सितंबर 2021 तक अगर किसी बैंक में लॉगिन हो जाती है, किसी NBFC में लॉगिन हो जाती है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको प्रॉपर कि हाँ ये लॉगिन हो चुकी है इस डेट तक, तो फिर वो डिसबर्समेंट अगले 3 महीने तक भी कर सकते हैं। तो यानी कि अगर लोन आपका 31 दिसंबर तक भी अगर डिसबर्स होता है इस स्कीम में तो वो वैलिड होगा, ये सारे नॉर्म्स उस पर अप्लीकेबल होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट जान लेते हैं कि इसके अंदर हॉस्पिटल्स, नर्सिंग होम्स, मेडिकल कॉलेजेस को एक बड़ी रियायत दी गई है, उनको भी इसके एम्बिट में लाया गया है। और ये बोला गया है कि अगर ये लोग ऑक्सीजन प्लांट्स लगाते हैं तो फिर वो भी इसके एम्बिट में आएंगे, और वहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ 7.5% होगी, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी। बैंकिंग और NBFCs के लिए जो डिफरेंट IRR है, डिफरेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो यहाँ अप्लीकेबल नहीं होगी ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए। यहाँ पे फ्लैट 7.5% पे लोन मिलेगा। सिविल एविएशन सेक्टर जो बहुत मार झेल रहा था कोविड वेव 1, कोविड वेव 2, उसको भी इस स्कीम के एम्बिट में लाया गया है, और साथ साथ जो भी एयरलाइन और या अलाइड सर्विसेज है वो भी इसके तहत आ जाएंगी। एक बहुत अहम बदलाव जो यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है वो ये भी है कि जो ECLGS 1.0 यानी कि जो ओरिजिनल स्कीम में किसी ने लोन लिया था और सब्सिक्वेंटली उसने रीस्ट्रक्चरिंग अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पे अपना टेनोर इंक्रीज करा सकते हैं। तो उनको ऑब्वियसली ओरिजिनल जो लोन मिला होगा, जो टेनोर मिला होगा वो 4 साल का मिला था, तो वो अपना टेनोर 5 साल करा सकते हैं और पहले 24 महीने के लिए कोई इंटरेस्ट पेमेंट नहीं करेंगे। तो सपोज करिए किसी ने 1.0 के अंदर से लास्ट जुलाई के अंदर लोन लिया था, तो उसका 1 साल तो कंप्लीट हो गया, तो उसको अब 1 साल के बाद में EMI पे करनी थी, पर वो EMI ना पे करके 1 और साल सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करेगा, और जो EMI स्टार्ट होनी है वो तीसरे साल से स्टार्ट होगी उसकी। तो दोस्तों, आपको जब भी ज़रूरत महसूस हो इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। आपको कोई नॉर्म समझने हो स्कीम के, कुछ और क्लैरिफिकेशन चाहिए, इस वीडियो को देखिए। अगर मुझसे क्लैरिफिकेशन चाहिए तो मुझे कमेंट करिए। आशा करता हूँ वीडियो यूजफुल और इम्पोर्टेंट लगी होगी आपको। फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब मुझे और हौसला देगा इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए और भी दूसरे फ्रेंड्स को इस वीडियो को पहुंचाने में। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।